टू हिट द सैक। हिट द सैक, भाई कोई सैक क्यों हिट करेगा? अ पेनी फॉर योर थॉट, व्हाट डज इट मीन? तो ये सारे के सारे जो भी मैंने अभी सेंटेंस या फ्रेजेस बोले, ये दीज ऑल आर ईडियम्स। और ईडियम्स का जो मीनिंग होता है वो लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। ईडियम्स जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक NDA, CET, TGT, PGT, बैंकिंग, इन ऑल द एग्ज़ाम्स ईडियम्स आर आस्क्ड। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ईडियम्स को पूछा जाता है। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे ईडियम्स लेके आई हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला ईडियम है वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। व्हाट डज इट मीन? बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब ये हुआ कि किसी काम को करने के लिए देर रात तक जगना, देर रात तक किसी काम को करना। वी कैन से बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि अगर इसको हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम कह सकते हैं ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। स्पिल द बिन्स। स्पिल द बिन्स, स्पिल द बिन्स का मतलब हुआ किसी कोई भी सीक्रेट बात है उसको रिवील कर देना। वो बाय मिस्टेक भी हो सकता है और इंटेंशनली, टू स्पिल द बिन। सो अगर हम इसको सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो वी कैन से एक्सीडेंटली शी स्पिल्ड द बिन ऑफ हिज सरप्राइज पार्टी, यानी उसके सरप्राइज पार्टी का जो सीक्रेट था उसने एक्सीडेंटली रिवील कर दिया। स्पिल्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पिल। हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स टू गो टू बेड, यानी सोने जाना। अगर हम बहुत थक गए हैं काम को करते करते, वी कैन से आई एम गोइंग टू हिट द सैक। अगर सोने जाना है वी कैन से सिंपली आई एम गोइंग टू हिट द सैक। सो आई एम वेरी टायर्ड टुडे एंड आई एम गोइंग टू हिट द सैक। जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स कि जो भीड़, सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको देखते हुए उसी काम को करना। वी कैन से जंप ऑन द बैंड वैगन। लाइक वी कैन से कि जो अभी साइंस का जो ट्रेंड चल रहा है, एवरीबडी इज टेकिंग साइंस। सो इन माई क्लास एवरीबडी इज टेकिंग साइंस इन 11th। आई ऑल्सो थॉट टू जंप ऑन द बैंड वैगन। एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं और एक ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सो वी कैन से वी आर इन द सेम बोट। सो वी कैन से वी ऑल आर इन द सेम बोट आफ्टर लूजिंग जॉब। टू कीप योर चिन अप, इसका क्या मतलब हुआ? टू स्टे पॉजिटिव। चाहे कितना ही वर्स्ट सिचुएशन हो, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो वी कैन से वी आर कीपिंग आवर चिन अप। और इसको हम सेंटेंस में कैसे फॉर्म करेंगे? कीप योर चिन अप, द थिंग्स विल गेट बेटर ग्रेजुअली और इवेंचुअली। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मंथ मीन्स कोई अगर प्रोजेक्ट हमने शुरू किया और वो फेल हो गया, उसको फिर से शुरू करना है और पूरे एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ शुरू करना है। वी कैन से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। दो द प्रोजेक्ट इज फेल्ड वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन, सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है किसी की बात से सहमत होना। अगर मैं या आप दोनों एक ही बात से सहमत हैं तो वी कैन से वी आर ऑन द सेम पेज। सो वी शुड बी ऑन द सेम पेज फॉर सक्सीडिंग इन आवर प्रोजेक्ट। कीप योर आई पील्ड। कीप योर आई पील्ड। कीप योर आई पील्ड का मतलब होता है टू बी केयरफुल, टू वॉच समथिंग केयरफुली। सो कीप योर आई पील्ड while driving the car. Pull someone's leg, मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। अगर कोई बात हम मजाक में बोलते हैं किसी को तंग करने के लिए तो वी कैन से टू पुल someone's leg. So I was just pulling your leg, didn't mean it. Cry over spilled milk. Cry over spilled milk का मतलब ये हुआ कि जो काम हो चुका और तो उसके ऊपर रोने से क्या फ़ायदा। Yes, so don't cry over spilled milk. So it's no use of crying over spilled milk because the things has happened can not be changed. Leave no stone unturned का मतलब होता है to try every possible way to do something.
So the police left no stone unturned in searching of the missing child. अ पेनी फॉर योर थॉट। अ पेनी फॉर योर थॉट का मतलब होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कोई कुछ सोच रहा है। वी कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ इडियम अ पेनी फॉर योर थॉट। आई होप आप लोगों को ये ईडियम्स पसंद आए होंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो मैं ला सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार।